डॉक्टर, मेरा चौथा महीना लग गया। हाँ क्या मैं फिजिकल रिलेशनशिप रख सकती हूँ? बेटा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि 10 में से 9 पेशेंट्स इस सवाल को पूछने से शर्माती हैं। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे आपके दिल में जो भी सवाल आता है वो हर सवाल पूछे, और विश्वास मानिए हम आपको जज नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति चौधरी, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि प्रेगनेंसी में फिजिकल रिलेशनशिप कैसे, कब और क्यों सुरक्षित या फिर कभी-कभी असुरक्षित हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में फिजिकल रिलेशंस आमतौर पर सेफ होते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और फिर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। लेकिन कुछ मामलों में आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कब हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं रखने हैं। सबसे पहले अगर वजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर अनयूजुअल डिस्चार्ज है तो। सेकंड, अगर पानी की झिल्ली टूट गई है या फिर लेबर के अर्ली साइंस है। थर्ड, अगर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन है, कुछ क्रैम्प्स है या फिर आपको प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है। फोर्थ, अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया या फिर कुछ सर्वाइकल इश्यू या फिर शॉर्ट सर्विक्स है। और फिफ्थ, अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर पॉलीहाइड्रामियोस यानी बच्चे के आसपास पानी ज्यादा है। सिक्स्थ, अगर आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर बीपी बढ़ना या फिर हार्ट की कोई बीमारी रहना प्रेगनेंसी के साथ। तो इन स्थितियों में फिजिकल रिलेशंस पूरी तरह से अवॉइड करना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि ट्राइमेस्टर वाइज तिमाही के अनुसार हम कैसे रिलेशंस रख सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि पहले तिमाही में किन बातों का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। तो इस समय हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत ज्यादा थकान, उल्टी, जी मचलना आम बात है, और इन्हीं हार्मोनल बदलाव के कारण अगर आप रिलेशंस नहीं रखना चाहते तो इसे अवॉइड करना बेटर है। और साथ ही अगर आपको एबॉर्शन की हिस्ट्री है या फिर आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो आप पहली तिमाही में अगर फिजिकल रिलेशंस अवॉइड करते हैं तो वो कभी भी अच्छा है। और जनरली पहली तिमाही में फिजिकल रिलेशंस अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर दूसरी तिमाही में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस समय महिला आमतौर पर कंफर्टेबल और एनर्जेटिक महसूस करती है, तो इसमें अगर आप फिजिकल रिलेशंस रखते हैं तो हमेशा जेंटल अप्रोच अपनाना चाहिए। हल्की भी असुविधा लगे तो आपको एक्टिविटी को रोक देना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी कि आपको इमोशनल बॉन्डिंग पर भी ध्यान देना है फिजिकल इंटीमेसी के साथ। अब देखते हैं कि तीसरी तिमाही में हमें क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं। तो यहाँ पेट बढ़ने की वजह से कई गतिविधियां मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आप फिजिकल रिलेशंस रख रहे हैं तो वो स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए। साथ ही बच्चे और गर्भाशय की सुरक्षा के लिए पेट पर कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए। और साथ ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्शंस, अनयूजुअल डिस्चार्ज या फिर कोई डिस्कम्फर्ट लगे तो आपको तुरंत रुक जाना है। तो अभी हमने देखा कि ट्राइमेस्टर वाइज फिजिकल रिलेशंस रखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको देने जा रही हूँ 4 अतिरिक्त सुझाव। पहला सुझाव यह है कि आप दोनों पार्टनर्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखें, एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को समझें। दूसरा, अगर रिलेशंस कर रहे हैं तो हमेशा जेंटल रहे। तीसरा, रिलेशन से ज्यादा आपको इमोशनल इंटीमेसी और कंफर्ट को ही प्रायोरिटी देना है। और चौथा, इन्फेक्शन की रिस्क से बचने के लिए अगर आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे आज के डिस्कशन का सारांश क्या है। तो सबसे पहली बात कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में फिजिकल रिलेशंस सेफ है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस या फिर पेन होने पर आपको रिलेशंस अवॉइड करना जरूरी है। तीसरा, हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है। और चौथा, कंफर्ट, कंसेंट और जेंटल अप्रोच आप हमेशा याद रखें। तो ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कुछ भी प्रश्न होंगे तो कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू, डॉक्टर प्रीति चौधरी साइनिंग ऑफ। अंत में मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।